Hello friends, in this video we will discuss about Paleolithic age और ओल्ड स्टोन एज 30 लाख BC से 10,000 BC। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि भाई जो लिथिक या स्टोन एज है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इस वीडियो में हम पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ वेरीज फ्रॉम 30 लाख BC से 10,000 BC। The term Paleolithic is the combination of two Greek words, paleo old or lithic means stone. Thus the meaning of Paleolithic age is the old stone age। ठीक है, आ गया समझ। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, इसलिए पैलियोलिथिक एज का क्या मतलब है, ओल्ड स्टोन एज। इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ सिस्टमेटिक डिस्कवरी ऑफ पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स। इंडिया में जो सिस्टमेटिक डिस्कवरी की पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की वो किसने की बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने करी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये कौन थे? ए जियोलॉजिस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सर्वे करता था, ये इन सब की डिस्कवरी करता था। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1851 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, GSI कब बना था? 1851 में। डिस्कवर्ड आ पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एक पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट, आ हैंडेक्स। तो सबसे पहले इन्होंने एक हैंडेक्स की खोज करी थी, एक कुल्हाड़ी की। ठीक है, इन अ ग्रेवल पिट एट पल्लावरम इन चिंगेलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि ये जो हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूस फुट को सबसे पहले मिली, वो कहाँ से मिली? एक पल्लावरम इन चिंगेलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। पल्लावरम से चिंगेलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु स्टेट इन 1863। कब मिली थी? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। तो इसको क्या माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। इन 1982 में अरुण सोनाकिया जियोलॉजिस्ट इन पैलियोंटोलॉजी, ए जियोलॉजिस्ट है पैलियोंटोलॉजी डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी GSI के एक मेंबर थे। डिस्कवर्ड अ वुमेन स्कल। इन्होंने 1982 में एक वुमेन स्कल डिस्कवर किया फ्रॉम हथनोरा से। हमने उस टेबल में भी पढ़ा था ना कि हथनोरा से एक वुमेन स्कल मिला है। अ प्लेस सिचुएटेड इन नर्मदा रिवर वैली, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट बिकॉज ड्यू टू दिस इंडिया इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्लोबल मैप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट थी क्योंकि इसके बाद इंडिया ग्लोबल मैप पे रखा जाने लगा। और फाइंडिंग साइट्स ऑफ होमिनिड्स फॉसिल, कि भाई होमिनिड फॉसिल भी मिलने लगे हैं। अकॉर्डिंग टू अरुण सोनाकिया दिस ह्यूमन स्कल बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस। जो ये जो हमें स्कल मिला था ना, फीमेल स्कल, वो किसकी कैटेगरी का था? होमो इरेक्टस। तो बताओ मुझे, होमो इरेक्टस कौन से थे? जो सेकंड में थे, जो बाइप्ड, अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन थे। ठीक है, अर्लीस्ट। इन्होंने क्या, होमो इरेक्टस ने क्या कर दी थी? डिस्कवरी ऑफ फायर कर दी थी। क्या कर दी थी? डिस्कवरी ऑफ फायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है पैलियोलिथिक ह्यूमन लाइफ। कि भाई पैलियोलिथिक में ह्यूमन लाइफ कैसी थी? सबसे पहले फूड, वो क्या क्या खाते थे? द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वाज टोटली परमिटिव। वो पूरी परमिटिव थी, मतलब पूरी तरह अब एक दूसरे पर आश्रित थी, मतलब दूसरी चीज़ों पर आश्रित थी। ठीक है, पुरातन थी, बिल्कुल प्राचीन थी। दे वर लार्जली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एंड नेचर गिवन थिंग्स। वो टोटली किस पर डिपेंड थे? हंटिंग पर और जो नेचर गिवन थिंग्स थी। देयर फूड वर मीट, फ्रूट और रूट। उनके फूड क्या थे? मीट, फ्रूट और रूट। दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल। उनको नहीं पता था कि कैसे ग्रेन उगाना है और वेजिटेबल्स उगानी है। देयर फूड वाज नॉट कुकड। वो उनका फूड कुकड नहीं होता था, कच्चा खाना खाते थे। एंड देयर क्लॉथ्स नॉट सीन। उनके जो क्लॉथ्स हैं ना, वो भी सिले हुए नहीं होते थे। एंड दे हैड नो हाउसेज। उनका घर भी नहीं होता था। नो हाउसेज, नॉट कुकड फूड एंड क्लॉथ्स नॉट सीवन। ये चीज़ याद रखनी है। सिंस दे डिड नॉट फैमिलियर विद यूज़ ऑफ फायर। इनको यूज़ ऑफ फायर भी नहीं था, पता था। दे एट रॉ मीट,
फ्लैश, ये मीट खाते थे, कच्चा मीट खाते थे। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड एट एनी टाइम बिटवीन 2 लाख BC से 1 लाख BC दे डिस्कवर्ड द फायर। उसके बाद पैलियोलिथिक में ही इन्होंने बहुत लंबे समय के बाद 2 लाख BC से 1 लाख BC के बीच में फायर का डिस्कवर किया। द डिस्कवरी ऑफ फायर और इनोवेशन ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर वाज एक्सीडेंटल। जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी वो एक्सीडेंटल थी। द स्ट्राइकिंग टुगेदर ऑफ 2 पीसेज ऑफ क्वार्ट्जाइट स्टोन, क्वार्ट्जाइट का एक पत्थर था, उसके 2 टुकड़े आपस में टकराए एंड प्रोड्यूस द स्पार्क, और एक स्पार्क प्रोड्यूस हुई विच टच ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स बर्स्ट इनटू अ फ्लेम। वो सूखे पत्तों पर पड़ी और तब आग लग गई। ठीक है, दिस इज द वे दे लर्न टू मेक अ फायर। नाउ विद द हेल्प ऑफ फायर दे वर इन पोजिशन टू कुक फ्लैशेज ऑफ एनिमल्स। अब जब फायर की डिस्कवरी होगी तो उनको खाना पकाना आ गया। एंड टू कीप प्रीडेटर एनिमल्स अवे फ्रॉम हिज शेल्टिंग और रेस्टिंग प्लेस। अब वो आग का यूज़ कैसे करने लगे, जानवरों को अपने घर से, मतलब जहाँ पर भी वो रहते थे ना, गुफाओं वगैरह में, उनसे दूर रखने के लिए आग का वो यूज़ करने लगे। दस द डिस्कवरी ऑफ फायर मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू मैन। तो फायर ने बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला दिया मैन में। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर डिस्कवरी, और मेजर डिस्कवरी थी। नेक्स्ट है कवरिंग द बॉडी या क्लोथ्स। तो उनके जो क्लोथ्स थे नॉट सियन थे, सिले हुए नहीं होते थे। परमिटिव मैन हैड लिटिल केयर अबाउट क्लोथ, इनको कोई केयर ही नहीं थी अपने क्लॉथ्स की। व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वेदर गर्म होता था। लिटिल क्लॉथिंग वाज रिक्वायर्ड, जब वेदर गर्म है तो उनको बहुत ही कम कपड़ों की जरूरत होती थी। इन रेनी और विंटर सीजन, जब ठंडी आती थी, दे रैप्ड द स्किन ऑफ द एनिमल्स एज वेल एज द बार्क्स ऑफ द ट्रीज। जब ठंड आती थी तो वो अपनी स्किन को एनिमल्स की खालों से या फिर पेड़ों की टहनी, बार्क से, छाल से उसको ढक लेते थे। एंड लार्ज लीव, और बड़े बड़े पत्तों से अपनी बॉडी को ढक लेते थे क्लोथ्स के रूप में। नेक्स्ट है ड्वेलिंग। ड्वेलिंग होता है उनके रहने का स्थान। ठीक है, दे हैड नो सर्टेन ड्वेलिंग प्लेसेस, उनका कोई सर्टेन प्लेस नहीं था। एंड यूज टू लिव एज वांडरर, और वो एक वांडरर की तरह, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे, वांडर की तरह रहते थे। व्हेन इन नीड, जब जरूरत होती थी, दे यूज टू टेक शेल्टर इन केव्स, फॉरेस्ट, लीफी ब्रांचेज ऑफ लार्ज ट्रीज एंड डाउन द ट्रीज। जब जरूरत होती थी, बारिश आती थी, ठंड ज़्यादा होती थी, तो वो केव में, जंगलों में, लीफी ब्रांचेज में, बड़े बड़े पेड़ों की लीफी ब्रांचेस के नीचे, उनके नीचे वो अपनी शरण ले लेते थे। इन सम केव्स लाइक भीमबेटका की गुफाओं में रिमेन्स ऑफ पेंटिंग आर फाउंड, पेंटिंग के रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, तो उनसे पता चलता है कि उस टाइम के लोग यहाँ पर रहे होंगे। आर फाउंड विच इज़ असर्टेन विद द लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक एज। मतलब, लेकिन ये किसके बारे में बताते हैं, लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक। लास्ट फेज कौन सा था, नियोलिथिक या अपर लेटर या पैलियोलिथिक एज। इसको नियोलिथिक, अपर लेटर या पैलियोलिथिक एज। ठीक है, दिस क्लैरिफाइज दैट रॉक पेंटिंग हैड बिगेन इन अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज। ये क्लैरिफाई करता है कि रॉक पेंटिंग थी ना, जो वो अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज में आई थी। ओनली फूड कंज्यूमर्स। In this primitive age of civilization, the man neither knew animal husbandry and crop cultivation, agriculture, nor making of potteries. इस टाइम में ना उसको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता था, ना क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में पता था, ना पोट्रीज बनाने का पता था। ठीक है, इन दिस एज मैन वर फूड गैदरर्स, वो फूड को इकट्ठा करता था पेड़ों से तोड़ के। ऐसे ही फॉर हिज फूड सप्लाई दे लार्जली डिपेंडेंट ऑन नेचर, वो नेचर पर डिपेंड रहता था। इट मीन दे वर कंज्यूमर्स ओनली ऑफ फूड स्टफ्स, ये केवल कंज्यूमर था। ठीक है, कंज्यूमर होता है जो सिर्फ ग्रहण करता है, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो वो कंज्यूमर था, ओनली फूड स्टफ। दे कुडंट बिकम फूड प्रोड्यूसर येट, ये अभी तक फूड प्रोड्यूसर नहीं बना था। देयर वर नो स्पेसिफिक डिफरेंस इन लाइफ स्टाइल ऑफ अ मैन एंड अ वाइल्ड एनिमल, तो इसलिए यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं था लाइफ स्टाइल ऑफ अ मैन एंड अ वाइल्ड एनिमल। द मैन ऑफ दिस एज वर मेनली ऑफ निग्रिटो रेस, तो इस टाइम में कौन सी रेस के बंदे थे, ये ह्यूमन थे, निग्रिटो रेस के। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ डेड पर्सन, के भी कैसे अपनी बॉडी को डिस्पोज करते थे। दे वर अनअवेयर ऑफ फनरल राइट्स, इनको किसी भी फनरल राइट्स के बारे में नहीं पता था कि भाई मरने के बाद क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। द डेड पर्सन, दे लेफ्ट द डेड पर्सन इन ओपन स्पेस, ये डेड बॉडी को ओपन स्पेस में छोड़ देते थे विदाउट परफॉर्मिंग एनी रिचुअल, और कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करते थे। वेयर द कॉर्प्सेज ऑफ डेड पर्सन आर कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो वहाँ पर डेड पर्सन्स की बॉडी को कौन खाता था, बर्ड्स और एनिमल्स उनको खाते थे।
नेक्स्ट है पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट। अब पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट वो क्या क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द स्टोन इम्प्लीमेंट्स द पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 एजेस। तो स्टोन इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे ना वो, क्योंकि पैलियोलिथिक का मतलब ही क्या होता है, स्टोन एज, ठीक है। तो इसको 3 एज में डिवाइड करते हैं, लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज, मिडल या पैलियोलिथिक एज, अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज। हमने पीछे पढ़ा ना, अपर या लेटर पैलियोलिथिक में रॉक पेंटिंग की हमने मानी है कि भाई रॉक पेंटिंग शुरू हो गई थी। तो अब ये नेम ऑफ द एज है लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज 30 लाख BC से 1 लाख BC। इस टाइम कौन से ये यूज़ करते थे टूल्स एंड वेपन्स, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स एंड क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स एंड क्लीवर। नेक्स्ट है मिडल पैलियोलिथिक एज 1 लाख BC से 40,000 BC। इसमें कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे, इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ फ्लेक के बने हुए इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे। थर्ड है अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज 40,000 BC से 10,000 BC, इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ फ्लेक एंड ब्लेड, जो फ्लेक और ब्लेड के बने हुए इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि भाई फ्लेक कब यूज़ होती थी मिडल पैलियोलिथिक एज में, फ्लेक एंड ब्लेड के इम्प्लीमेंट कब यूज़ होते थे, अपर या लेटर पैलियोलिथिक में, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स एंड क्लीवर लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक में। अब इसमें अलग अलग के बारे में पढ़ेंगे, लोअर के बारे में अलग, मिडल के बारे में अलग और अपर पैलियोलिथिक के बारे में अलग। तो सबसे पहले है लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। सबसे लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे। लोअर पैलियोलिथिक पीपल यूज्ड क्वार्टजाइट, वो क्वार्टजाइट इस टाइप ऑफ स्टोन, एक पत्थर का टाइप था, उसका यूज़ करते थे, एंड अदर स्टोन्स टू मेक इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड वेपन्स। वो अपने टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए किस स्टोन का यूज़ करते थे, क्वार्टजाइट या अदर स्टोन। ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंट टाइप एंड स्प्रेड रीजन द कल्चर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से इम्प्लीमेंट यूज़ करते थे और ये कहाँ कहाँ फैले हुए थे, स्प्रेड रीजन्स कौन कौन से थे। तो पहली कल्चर है चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर। चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर, ये कहाँ, सोहन कल्चर भी बोलते हैं इसको। सेकेंड है हैंडेक्स कल्चर, हैंडेक्स को मद्रासियन कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। अब है चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर। द इम्प्लीमेंट्स ऑफ देयर कल्चर वर फाउंड फर्स्टली फ्रॉम सोहन रिवर वैली। ये सबसे पहले कहाँ मिले, सोहन रिवर वैली ऑफ वेस्ट पंजाब या पाकिस्तान। उस टाइम ये पंजाब पाकिस्तान में था, ठीक है, पंजाब। दैट्स वाई दिस कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड सोहन कल्चर, इसलिए इसको सोहन कल्चर कहते हैं, क्योंकि ये सोहन रिवर वैली जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में थी वहाँ से मिले थे। अब ये हम देखो, ये है ना पेबल, इसमें अलग अलग पेबल क्या होता है, ए पीस ऑफ रॉक दैट एजेस हैड बीन बिकम स्मूथ एंड शाइनी ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ फ्लो वाटर। पेबल क्या होता है, कोई भी पत्थर का टुकड़ा है वो पानी में पड़ा रहता है, नदी में, तो क्या होता है जब पानी चलता रहता है ना, पानी के बहाव से वो अपने आप ही ना वो शेप ले लेता है, मतलब अपने आप ही ना उसके जो एजेस होते हैं ना वो बहुत शार्प हो जाते हैं। तो इसी को ही पेबल कहा जाता है कि भाई वो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाता है फ्लो ऑफ वाटर की वजह से। नेक्स्ट है चॉपर। चॉपर क्या होता है, यूनिफेशियल पेबल, सिंगल एज्ड पेबल, मतलब देखो ये इस टाइप के एक साइड से ही मतलब ये बनते हैं, बिल्कुल इसके जो एक ही साइड से होता है ना, इसी से ही हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये तिकोना टाइप सा होता है, ठीक है। मेड बाय चॉपिंग ऑफ अ पेबल टू मेक अ सिंगल एज। और चॉपिंग क्या होता है, बाई फेशियल पेबल, देखो ये बाई फेशियल पेबल ऐसे होता है, ये ऐसे बाई फेशियल, दोनों तरफ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाईफेशियल पेबल या डबल एज्ड पेबल मेड बाय चिपिंग ऑफ अ पेबल टू मेक अ डबल एज, ठीक है, चिपिंग का यूज करते हैं डबल एज बनाने के लिए। अब नेक्स्ट आई हैंडेक्स कल्चर। हैंडेक्स कल्चर ये तो हमने पढ़ी, चॉपर, चॉपिंग, पेबल कल्चर, ये दूसरी है हैंडेक्स कल्चर। द इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस कल्चर वर फाउंड फर्स्टली एट बाद मदुरई एंड अतिरमपक्कम ऑफ मद्रास। तो ये हैंडेक्स कल्चर कहाँ से मिली, बाद मदुरई एंड अतिरमपक्कम ऑफ मद्रास। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मद्रासियन कल्चर, मद्रास से मिली तो मद्रासियन कल्चर। वो कहाँ से मिली थी, सोहन रिवर वैली से, जो कहाँ पर है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है, इसलिए उसको सोहन वैली बोलते हैं, इसको मद्रासियन कल्चर बोलते हैं, सोहन कल्चर और इसको मद्रासियन कल्चर। अब हैंडेक्स कैसी होती है, हैंडेक्स हैड बीन जनरली मेड बाय कोर एंड फ्लेक मेथड, इसको कोर एंड फ्लेक मेथड से बनाया जाता है। आफ्टर ब्रेकिंग द स्टोन इनटू 2 पीसेस, स्टोन को 2 पीसेस में तोड़ देते हैं। द लार्जेस्ट पीस इज नोन एज कोर एंड स्मॉलर पीस इज कॉल्ड
फ्लेक। जो बड़ा पत्थर बड़ा टुकड़ा होता है उसको कोर बोलते हैं, छोटे टुकड़े को फ्लेक बोलते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ हैंड एक्स वाज मेड थिक एंड फ्रंट पार्ट ऑफ हैंड एक्स थिन। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो थिक बनता है और जो सामने वाला पार्ट होता है वो थिन होता है। ये हैंड एक्स वाज यूज्ड फॉर कटिंग एंड टीयरिंग। उसको पेड़ वेड़ काटने के लिए यूज़ किया जाता है कुल्हाड़ी को। क्लीवर, द क्लीवर वाज यूज्ड टू क्लीव स्प्लिट द बार्क्स ऑफ द ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ द एनिमल। क्लीवर होता है खुरचनी। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? ट्रीज़ की बार्क्स को उतारने के लिए या एनिमल्स की खाल को उतारने के लिए। नेक्स्ट है स्क्रैपर। द स्क्रैपर वार यूज्ड टू स्क्रैप या फ्ले द बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, इसका भी स्क्रैप करने के लिए बार्क्स ऑफ द ट्रीज एंड स्किन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये साइट्स आ गई हैं, लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक साइट्स। भाई इनकी लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक जो हमें इम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, उनकी साइट्स क्या क्या हैं। स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ लोअर पैलियोलिथिक साइट्स आर एज फॉलो। स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये इधर स्टेट है और ये इधर रिवर वैली रीजन। ठीक है, तो पंजाब पाकिस्तान से, ये तो हमने पहले ही पढ़ा, पंजाब और पाकिस्तान से सोहन रिवर वैली मिली है। कौन सी मिली है? सोहन रिवर वैली। इसमें कौन कौन सी है? पिंडी, झेब, अड़ियल, खासर काला, खसार कला, ठीक है, चौनात्रा, बलबल, गरियल, कसल कला, रिवत, औरंगजेब, मोरगा एक्सेट्रा और पोटवार। ठीक है, तो पाकिस्तान से कौन सी मिली है? सोहन रिवर वैली। कौन सी मिली है? सोहन रिवर वैली। कश्मीर से देखो, कश्मीर में कहाँ से? लिडार रिवर वैली पहलगाम। लिडार रिवर वैली पहलगाम। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से? व्यास वाणगंगा रिवर वैली। बस ये रिवर वैली ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ये नाम तो इतने कौन याद करेगा। व्यास वाणगंगा रिवर वैली, तो व्यास वाणगंगा रिवर वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गुलेर, देहरा, घालीयाड़ा, कांगड़ा एक्सेट्रा और सिरसा रिवर वैली। व्यास वाणगंगा और सिरसा रिवर वैली, नालगढ़ एक्सेट्रा। राजस्थान में कहाँ से मिली है? राजस्थान में कौन सी है? चंबल रिवर वैली। चंबल रिवर वैली, सोनीटा, भैंसोगढ़ एक्सेट्रा और गंभीरी रिवर वैली, चित्तौड़गढ़। ब्रीच रिवर वैली, नागरी, सिचुएटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, दिदवाड़ा। तो राजस्थान में चंबल, गंभीरी और ब्रीच रिवर वैली। ठीक है, और नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में साबरमती रिवर वैली, तो पता ही है साबरमती नदी यहाँ पर है गुजरात में। हांडोल, पढ़मली, बीरपुर एक्सेट्रा और हिराना रिवर वैली, उमरेठी। ठीक है, तो गुजरात में साबरमती रिवर वैली और हिराना रिवर वैली, इनको आप बार बार पढ़ोगे तभी याद होंगे ये। ठीक है, अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी है? नर्मदा रिवर वैली। ये नर्मदा रिवर वैली होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से क्या? हथनोरा से फीमेल स्कल मिला है ना एक। फ्रॉम वेयर इन 1982 अरुण सोनाकिया जियोलॉजिस्ट इन पैलिएंटोलॉजी डिवीजन ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड अ फॉसिल ऑफ वुमेन स्कल। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वुमेन स्कल मिला है, विच इज़ द अर्लीस्ट फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन रिमेन्स इन इंडिया, सिचुएटेड इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, आदमगढ़ एंड महादेव पिपारिया सिचुएटेड इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका। ठीक है, नर्मदा रिवर वैली के बारे में ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये नेक्स्ट है सोन रिवर वैली। कौन सी? सोन रिवर वैली, सिंघवाल, पटपड़ा, बाघोर, केटवानी और ये नाकाजू खुर्दा। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? बेलन रिवर वैली। बेलन रिवर वैली कहाँ से है? फ्रॉम बराउंदा ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट टू बेलन टन्स जंक्चर ऑफ मेजा तहसील ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी है? बेलन रिवर वैली। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कहाँ से? मुंगेर, वेरियस साइट्स ऑफ सिचुएटेड इन राजगीर, मुंगेर। ठीक है, बिहार में मुंगेर से मिले हैं। नेक्स्ट है झारखंड। वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन सिंहभूम, संथाल, परगनाज, हजारीबाग, रांची डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के सिंहभूम, संथाल, परगनाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल में बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा में कौन से हैं? बुहार वलांग वैली, बुहार वलांग वैली, वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल कल्याणा।
महाराष्ट्र में कौन से है? परवार रिवर वैली, नेवासा, परवार रिवर वैली नेवासा, गोदावरी रिवर वैली गंगपुर, परवारा या चिरखी नला वैली, चिरखी नेवासा, कुकड़ी रिवर वैली बोरी। ठीक है, महाराष्ट्र में ये मिले हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश से वेरियस आर सिचुएटेड इन कुर्नूल, चित्तूर, नागार्जुनीकोंडा, नालकोंडा, कुडप्पा, नेल्लोर, प्रकाशम, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ये मिले हैं। कर्नाटका मेलप्रभा, घाट प्रभा रिवर वैली, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, अनगबड़ी सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, हुसंगी। तमिलनाडु, अब तमिलनाडु से कौन से मिले हैं? कोर्टल्यार रिवर वैली, पल्लावरम वो था ना, पल्लावरम तमिलनाडु में था। जो पल्लावरम से क्या मिला था? तो पल्लावरम से क्या मिला था? पल्लावरम से सबसे पहले हैंडेक्स मिली थी ना, फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट फ्रॉम वेयर रॉबर्ट ब्रूसफुट आर जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड स्टोन इम्प्लीमेंट हैंडेक्स। बाद मदुरई अतिरम्पक्कम, मानाजकुरन, बुडीडा, वांका, गुडियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ से ये मिले हैं। तो आप इनको बार बार कई बार ना क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं कि ये भी पूछ रहे थे लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक एज के जो इम्प्लीमेंट्स है वो यहाँ से मिले हैं या नहीं, जैसे पूछ लेंगे पल्लावरम से मिले हैं या नहीं मिले हैं। ठीक है, तो जैसे अलग अलग के नाम पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये नाम आ जाते हैं आजकल, नालकोंडा से मिले हैं या नागार्जुनीकोंडा से मिले हैं या नहीं, या नेल्लौर से, बुहार वेलांग वैली से मिले हैं या नहीं है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से याद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिडल पैलियोलिथिक। तो हमने अभी तक ये लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे मिडल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। द चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स मटेरियल ऑफ दिस एज वाज फ्लेक। जो सबसे चीफ मुख्य स्टोन था ना, वो कौन सा यूज़ किया जाता था? फ्लेक। लोअर का में कौन सा किया जाता था? क्वार्टजाइट। इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? फ्लेक। द इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम फ्लेक्स वर स्क्रैपर, बुरिन, बोरर एक्सेट्रा। तो कौन से इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते थे? स्क्रैपर, बुरिन, बोरर। ड्यू टू एक्सेसिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम फ्लेक द मिडल पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक कल्चर। तो इसको क्या भी कहते हैं? फ्लेक कल्चर, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स थे जो वो फ्लेक के बनते थे। ठीक है, इन द मेकिंग ऑफ दीज इम्प्लीमेंट द गुड क्वालिटी ऑफ क्वार्टजाइट, बहुत गुड क्वालिटी का क्वार्टजाइट भी यूज किया जाता था, वाज यूज्ड। द प्रीसियस स्टोन लाइक चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट, और इसमें बहुत प्रीशियस स्टोन यूज किए जाते थे। ये कौन कौन से? चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट वर आल्सो यूज इन प्लेंटी टू मेक इम्प्लीमेंट्स। अब ये साइट्स आ गई मिडल पैलियोलिथिक साइट्स। तो ये जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टेट और फिर है रिवर वैली रीजन। ठीक है, जोवाजान कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। शंघाओ केव कहाँ है? जोवाजान अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान से सोहन रिवर वैली, इंडस रिवर वैली, रोहड़ी। जम्मू कश्मीर से लिडार रिवर वैली, पहलगाम, ये पहले वाले ही हैं। हिमाचल प्रदेश से व्यास वाणगंगा रिवर वैली और सिरसा रिवर वैली। राजस्थान से ब्रीच बेगान, काडमली रिवर वैली, लूणी, जोजरी, रेजिया, बांदी, सुकरी, लिलारी रिवर वैली सिचुएटेड इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, जयाल, मंगलापुर, जनाना इन ईस्टर्न फ्रंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, बुद्धा पुष्कर। ठीक है, गुजरात में कौन सी है? वेरियस साइट्स सिचुएटेड इन गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ से मिली है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सिचुएटेड इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका की मध्य प्रदेश में भीमबेटका से वो उसके में मिले ना लोअर या अर्लियर के। सिचुएटेड इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से भी मिले हैं। रेजिन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका और पन्ना डिस्ट्रिक्ट से पांडव पर्वत। सिचुएटेड इन सिंधी डिस्ट्रिक्ट में सिहावाल, नखझा खुर्द, पतापड़ा। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा, सामनपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहाँ से? वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, चकिया तहसील एंड सोनभद्रा। सिंगरौली बेसिन ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, मेजा, खरछाना, बरान तहसील ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। वेरियस साइट सिचुएटेड इन चित्राकूटा, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। झारखंड में कहाँ से मिले हमें? वेरियस साइट्स ऑफ सिंहभूम एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल से वेरियस साइट इन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में। ओडिशा में बुहार, वलांग वैली। महाराष्ट्र में
खांडीवली, नेवासा, बेल, पांधरी, सूरेगांव, खालेगांव, कालेगांव, नंदू मांडकेश्वर। ठीक है, ये इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये बस आपको पढ़ना याद करना पड़ेगा। वेरियस साइट सिचुएटेड इन कुर्नूल, नागार्जुनिकोंडा, नालगोंडा, चिट्टूर, कडप्पा, नेल्लोर, प्रकाशम एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। वेरियस साइट सिचुएटेड इन शोरापुर, दोआब, भीमा रिवर, हुसंगी कैनल रीजन्स ऑफ बेलगाम, बीजापुर, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। और तमिलनाडु में अतिरम्पक्कम एंड गुडियम से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिडल पैलियोलिथिक साइट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स के बारे में कि भाई अपर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स में कौन कौन से यूज़ होते थे। द चीफ स्टोन इम्प्लीमेंट मटेरियल ऑफ दिस एज वर फ्लैक एंड ब्लेड। फ्लेक और ब्लेड यूज़ किए जाते थे। देखो उसमें जो लोअर में कौन से यूज होते थे, ओनली क्वार्टजाइट। फिर मिडल में कौन से यूज़ होने लगे, मेनली कौन से यूज होते थे, फ्लेक। अब अपर में कौन से यूज होने लगे, फ्लेक और ब्लेड। द वेरियस टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट्स वर मेड फ्रॉम फ्लेक ब्लेड इन विच बरिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बरिन सबसे इंपॉर्टेंट था। ड्यू टू एक्सेसिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम फ्लेक ब्लेड द अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक ब्लेड कल्चर। इसलिए इसको फ्लेक ब्लेड कल्चर कहते हैं और मिडल को फ्लेक कल्चर कहते हैं। इन द मेकिंग ऑफ दीज इम्प्लीमेंट द प्रीशियस स्टोन्स लाइक चर्च, जेस्पर, फ्लिंट। मिडल में भी ये यूज होते थे, चर्च, जेस्पर, फ्लिंट were also used in this age besides stones। bone horns हड्डियाँ, सींग वगैरह भी यूज़ किए जाते थे। मेड इम्प्लीमेंट्स आर आल्सो फाउंड। हड्डियों के या फिर सींगों के, इनके भी इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते थे। दीज इम्प्लीमेंट्स वर मेड मेनली फ्रॉम लॉन्ग बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ द एनिमल। लंबी हड्डियों और एनिमल के हॉर्न से बनाए जाते थे। एंड अप टिल नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स वर फाउंड फ्रॉम मुछुथला, चिंतामंगुवी केव शेल्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ से मिले हैं ये बोन और हॉर्न के बने हुए इम्प्लीमेंट्स, मुछुथला और चिंतामंगुवी केव शेल्टर ऑफ आंध्र प्रदेश से मिले हैं। अब ये अपर लेटर या पैलियोलिथिक साइट्स आ गई। ठीक है, कौन कौन सी साइट्स है, जोवाजान अफगानिस्तान, शंघाव केक वही है मिडल वाली। पंजाब इंडस रिवर वैली रोहिरी। राजस्थान से सिचुएटेड इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट बुद्धा पुष्कर। गुजरात में विसादी। मध्य प्रदेश झोगड़ा भीमबेटका फाइंडिंग ऑफ द सम पीसीज ऑफ ब्लू कलर स्टोन्स बाबुरी रामपुर बाघोर वन। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बेलन रिवर वैली फाउंडिंग ऑफ अ बोन मेड स्टैचू ऑफ मातृ देवी फ्रॉम लोहंदा नाला रीजन ऑफ मेजा तहसील इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई उत्तर प्रदेश में मातृ देवी का स्टैचू कहाँ से मिला है। उत्तर प्रदेश में मातृ देवी, ये लोअर अपर पैलियोलिथिक का है, नहीं अपर पैलियोलिथिक का है। ये कहाँ से मिला है, लोहांदा नाला रीजन ऑफ मेजा तहसील इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। दिस इज द ओनली स्टैचू फाउंड फ्रॉम अपर या लेटर पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये ओनली स्टैचू है, एक ही स्टैचू मिला है अपर या लेटर पैलियोलिथिक का। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। सोन रिवर वैली एंड साइट नियर चौपान इन सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड से क्या मिले हैं, सिंहभूम। झारखंड से क्या मिले हैं, सिंहभूम। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सिचुएटेड इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट पटने फाउंडिंग ऑफ बीड्स मेड फ्रॉम एग शेल्स ऑफ ऑस्ट्रिच भाडनी एंड इनाम गांव। ठीक है, अब नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रेनीगुंता, बेमुला, यरागोडना, पेलम केव्स, बिला, सुरगानुम, रिमेन्स ऑफ हार्थ। दिस इज द अर्लियर साइट ऑफ हार्थ फाइंडिंग ऑफ इंडिया। द ऑफ कुर्नूल, मुछुथला, चिंता मांगुवी केव शेल्टर द रिचेस्ट साइट ऑफ बोन हॉर्न मेड। देखा ये पढ़ा ना हमने, मुछुथला और चिंता मांगुवी केव शेल्टर है, ये सबसे रिचेस्ट साइट है बोन हॉर्न मेड की इम्प्लीमेंट्स की। रिमेन्स फाइंडिंग फ्रॉम अपर या लेटर पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया, बेतम, चेरला। नेक्स्ट है कर्नाटका। सिचुएटेड इन गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट शोरापुर, दोआब आर रीजन लाइंग बिटवीन टू रिवर्स, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। दोआब किसको बोलते हैं, जो दो नदियों के बीच में जो भी रीजन होता है ना उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे
पैलियोलिथिक के बारे में सब हो गया, पैलियोलिथिक एज का। अब नेक्स्ट में हम मीजोलिथिक एज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप ना ये इसको बार बार पढ़ लेना, अगर आपको ना याद रहे ना तो आप इनको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मीजोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे।